आपके आसपास ऐसे लोग बहुत होंगे जिनकी कोई गलत बिलीफ वो मानते आए हैं कई सालों से, और आप प्रॉपर प्रूफ के साथ उसको आप गलत साबित जब करने जाओगे तो वो और उस पे अड़ जाएगा, आपकी बात को किसी भी तरीके से नकारने की कोशिश करता रहेगा। और हैरानी वाली बात ये है कि जैसे जैसे आपका प्रूफ स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे उसका अड़ना उसी बिलीफ पे बहुत मजबूत होता जाता है। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे कुछ बिलीव्स एक इंसान जब मान लेता है तो उस बिलीफ से आप उसको छुड़ा नहीं सकते हो। भले वो अपना सब कुछ छोड़ देगा लेकिन अपनी बिलीफ, जो बिलीफ वो मानता आया है वो उसको कभी नहीं छोड़ सकता। भले वो सब कुछ छोड़ दे, चाहे उसका करियर हो, चाहे उसका पैसा, कुछ भी, लेकिन अपनी बिलीफ पे इतना स्ट्रांग रहता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता है। जैसे कि आप उसको बोलोगे कि ये बीमारी है और डॉक्टर मना करते हैं ऐसे फूड्स को खाने में इस बीमारी के समय, उसको वो मानने के बजाय सीधे बोलेगा क्या कि डॉक्टर तो अपना धंधा चलाते हैं और तुम्हें उससे क्या पता, तुम्हें क्या पता है, उनको तो बस तुमको गोली खिलानी है और अपना पैसा बनाना है। मतलब अगर आप उसको एविडेंट प्रूफ भी देना चाहो तो भी वो अड़ा रहेगा अपनी बात पर, सब कुछ मान लेगा लेकिन अपनी बात को वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? लोग अड़े रहते हैं और आप सोचते हो कि क्या पता उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, अगर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या पता उसकी वो बिलीफ टूट सकती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये ऐसा होता नहीं है। वो प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है कि उसने उस बिलीव के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ लिया है। और जब कोई इंसान किसी बिलीव के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ लेता है तो उसकी वो खुद की पहचान बन जाती है। तो वो आइडेंटिटी वो नहीं रहा, तो वो आइडेंटिटी वो खुद बन जाता है। तो आप उस बिलीफ को अगर आप बोलोगे कि ये गलत है तो उसे लगता है कि आप उसे गलत बोल रहे हो। हालांकि उसको आप ये समझा सकते हो कि भाई मैं आपकी बिलीफ को गलत बोल रहा हूँ, ना कि आपको। लेकिन वो इतना रिलेटेबल हो गया उस बिलीफ से कि आपको समझेगा कि आप उसके खिलाफ जा रहे हो, तो उसको हमेशा यही लगेगा कि आप उसकी बिलीफ को नहीं, आप उसको खुद रॉन्ग बोल रहे हो। हालांकि ऐसा केस नहीं होता है। तो इस केस में जो बिलीफ एक इंसान ने पढ़ के रखी हुई है उसको आप फैक्ट दिखा दो, उसको आप स्टडीज़ दिखा दो, उसको आप स्टैट्स दिखा दो, नंबर्स दिखा दो, वो ये बिलीफ पे टिका रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक डेटा है कि भारत में अब लोगों की एवरेज एज है वो पहले कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है। अभी जो औसत एज है वो 67-68 के पास है, इतना लोग जीते हैं। मेल फीमेल में 1-2 साल का अंतर है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना जीते हैं भारतीय। लेकिन आम बिलीफ क्या है, और आप में से कुछ लोगों के पास भी ऐसी बिलीफ रही होगी या अभी भी होगी कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे। और उनका एग्जाम्पल क्या उनको मिलता है कि हमारे दादाजी देखो 80-90 साल के थे, तो उसी के टाइम के जितने लोग होंगे सब उसी के हिसाब से जीते थे और उतनी ही एज के ही होंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि वो जो 90 साल का इंसान है उसके साथ के कितने लोग उसके साथ हैं। बस आप ये बिलीफ में हो कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, पहले के लोग 100-150 ऐसे जीते थे। और अगर आप स्टैट्स में देखोगे, जब भारत की आबादी 1945 या 1950 में थी, उस समय भारतीय जो जीते थे वो था 27 साल। 27 से 30 साल के बीच की एवरेज एज थी, इतना लोग जीते थे ऑन एन एवरेज। बहुत लोग पैदा होते ही मर जाते थे और जो बच जाते थे वो बीमारियों से मर जाते थे, तो बहुत कम लोग थे जो आगे जी पाते थे। तो आपको मेडिकल ने लंबा जीवन दे दिया, नहीं तो पहले आप उतना जी नहीं पाते थे। और इस चीज़ को अगर आप एक इंसान को जो ये मानता आया है कि पहले लोग ज़्यादा जीते थे, आप उसको ये फैक्ट्स दिखा दो, ये देखो पहले का टेबल है, वो उसको सीधे डिनाई कर देगा। ये बोलेगा कि ये तो किसी ने स्टडी की होगी, उल्टी सीधी की होगी। और वही स्टैट्स उसी सोर्स से, जैसे कि वर्ल्ड स्टैट्स नाम की कोई साइट है, वहाँ पे बहुत सारे स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे भारत का इकॉनमी कितने ट्रिलियन डॉलर का है या किस कंट्री का इकॉनमी कितने ट्रिलियन डॉलर का है, वो फैक्ट वो मान लेगा। लेकिन जो उसकी बिलीफ खुद की है कि भारत के लोग पहले ज़्यादा जीते थे, उसको वो नहीं मानेगा। हालांकि सोर्स जो है, जो प्रोवाइडर है उस स्टैट्स का, वो सेम है, लेकिन उसको वो नकार देगा। क्यों? क्योंकि उसकी बिलीफ टूटेगी। और बिलीफ मतलब
उसकी वो खुद की आइडेंटिटी जो उसने उससे जोड़ ली है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब कोई बिलीफ इतनी गहरी हो जाती है उसकी कि वो खुद को उससे जोड़ लेता है, तो उसको आप प्रूफ दो, चाहे स्टैट्स दो, चाहे कुछ भी दे दो, वो उसको कैसे भी कैसे करके डिनाई या गलत बोल के उसको साइड कर देगा। तो इसमें इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है कि उसको इंफॉर्मेशन कम पता है, उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज के समय में सभी को इक्वली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर वो इंसान जानना चाहेगा तो उसको पता है कि इसका क्या, कहाँ से इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। लेकिन फिर भी इंसान क्यों नहीं जानना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कहीं न कहीं कि अगर मैं वो जान गया तो शायद मेरी बिलीव टूट जाएगी, और बिलीव टूटी तो मैं खुद टूट जाऊँगा। अब जैसे कि कई साल पहले मेरे गाँव में जब कोई बच्चे को मिर्गी होती थी, तो उसको ये नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उसको सीधा झाड़-फूँक वाले बाबा के पास ले जाते थे। और ये मैंने खुद देखा है। उस समय तो मुझे भी नहीं पता था कि उसका असल इलाज क्या है, लेकिन ये तो पता था कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि शहर में मैं रहता था तो मुझे पता था कि कोई बीमारी होती है तो बच्चे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन वो एक फ़ैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था कि एक बच्चा बीमार है, वो तड़प रहा है, लेकिन उसको पता नहीं क्या-क्या सुंघाएँगे, फिर बाबा के पास ले जाएँगे, बाबा उसका क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, कुछ तो ऐसे करके उसको सही करने की कोशिश करेगा। दवाई-ववाई तो पता ही है वो नहीं देते हैं, वो कुछ भभूत या कुछ ताबीज़-वाबीज़ बाँध के दे देंगे, बोलेंगे इससे ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बच नहीं पाए। और जब वो बच नहीं पाते तो उसकी वजह क्या बताते हैं लोग कि उसके कर्म में ऐसा लिखा था, या फिर उसके माँ-बाप ने कुछ गलत काम किए होंगे इसलिए उनका बच्चा बच नहीं पाया। ये नहीं बोलेंगे कि उस बाबे की करतूत है। अगर उस बाबे ने सही इन्फॉर्मेशन दी होती, अपने यहाँ पे ना बुला करके बोला होता कि ये मेरे स्कोप से बाहर है, आप इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन बाबाओं को अपना बिज़नेस चलाना है, झाड़-फूँक वालों को, तो इसलिए वो ऐसा-ऐसा स्टेप बताएँगे आपको कि आपको वो करने पे आपको मजबूर हो जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपका बच्चा है और आप अपने बच्चे के लिए यथासंभव जितना हो सके आप करने के लिए पूरी कोशिश करते हो। और ऐसी स्टोरीज़ आपने भी देखी होंगी। अंधविश्वास के नाम पे तो भारत आज भी बहुत आगे है। अंधविश्वास पूरे दुनिया में है, लेकिन जितना भारत में है, ख़ासकर उत्तर भारत, जहाँ पे यूपी, बिहार, एमपी, ये सब जगहों पे तो और कूट-कूट कर भरा हुआ है। तो लोग अपनी बिलीफ के चक्कर में अपने बच्चे को, अपने फैमिली, रिलेटिव, खुद को सैक्रिफाइस तक कर देंगे, लेकिन उस बिलीफ को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, बच्चों को, बड़ों को या फीमेल्स को, लेकिन उस मेडिकल इंटरवेंशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता है। अब जैसे कि ये भी देखा होगा आपने कि हमारे घर की फीमेल को कोई मेल डॉक्टर कैसे देख लेगा, तो ये सब भी उसी बिलीव का ही हिस्सा है और इससे लड़ पाना मुश्किल बहुत है। आप लोगों को जितना भी एजुकेट करना चाहो वो नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी बिलीव सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगती है और उस बिलीव को वो छोड़ नहीं सकते। भले वो किसी का जीवन दांव पे लगा देंगे, लेकिन उस बिलीव को वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसका कंक्लूज़न यही है कि लोग अपनी बिलीव नहीं छोड़ सकते, भले वो कुछ भी छोड़ दें। इसका असर कैरियर, रिलेशनशिप या फिर कोई पढ़ाई हो या कोई समाज में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इन सब पर आपका इफ़ेक्ट उस पे ज़रूर आता है। अगर आप बिलीव से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर आप जो भी डिसीजंस लोगे, तो आप वो डिसीजन बिलीव के बेसिस पे लोगे, ना कि उस चीज़ को एनालाइज़ करके उसके ऊपर क्या मुझे स्टेप लेना चाहिए उसके बजाय। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो स्टेप 1 में आप ये कर सकते हो कि अगर कोई बिलीफ पे कोई आपको एविडेंस मिले, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आप उस एविडेंस को देख रहे हो, समझ रहे हो, या फिर उसको आप इग्नोर करने के लिए जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ आपको बनानी है वो बना रहे हो। अगर आपने इतना देख लिया तो बहुत है, क्योंकि ये आपको पता चल गया कि एक मेरे पास फैक्ट मौजूद है उस बिलीव के अगेंस्ट में, और मुझे उस चीज़ को देखना है या मैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए खुद ही कुछ तर्क बना रहा हूँ। दूसरा स्टेप ये है कि अगर कोई ऐसी बिलीफ में है और उस बिलीफ को वो बार बार बोले जा रहा है कि यही सही है, तो आप उसमें गलत या गुस्से में आकर के उस बिलीफ को तोड़ने के लिए उस इंसान पर पर्सनली अटैक ना करो, फिजिकली और हार्श वर्ड्स के साथ। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है।
क्योंकि अगर आप किसी गुस्साए हुए या तिलमिलाए इंसान से अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो वो बैकफायर करेगा। जब आप किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट में रहते हो तो दूसरी पार्टी यही सोच के और अपनी आवाज़ ऊंची करती है कि मैं उससे पीछे क्यों रह जाऊं या उससे मैं झुक क्यों जाऊं। तीसरा स्टेप ये है कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो आप उसको ये डायरेक्टली मत बोलो कि तुम गलत हो, तुम्हारी बिलीफ गलत है। अगर आपने उसको बोल दिया तो वो अपने आप को पहले से ही और डिफेंसिव बना लेगा। आपकी हर एक बात के अगेंस्ट में वो एक डिफेंस वॉल पहले ही खड़ी कर देगा। तो वो जैसे ही आप उसको बताने जाओगे तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो और बैकफायर करेगा और वो समझ जाएगा कि आपने उसको गलत बोला है। आपको भी वो किसी भी तरीके से, चाहे वो कितनी भी फैक्टफुल बात है, आपको गलत बोलते रहेगा वो भी। तो लोग रॉन्ग बिलीफ का बचाव इसलिए नहीं करते हैं कि वो बिलीफ गलत है, वो इसलिए उसका बचाव करते हैं कि वो बिलीफ उनकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। और जब वो बिलीफ उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो उनको सच से ज़्यादा उस बिलीफ को डिफेंड करना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। वो झूठ सुन लेंगे, कुछ कर्स वर्ड सुन लेंगे, लेकिन वो अपनी बिलीफ को नहीं छोड़ते। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से तो उनसे बहस करने के बजाय उनकी बातों को सुनो और पेशेंसली समझाने की कोशिश करो। तो इतना ही समझाना है कि आप भी उस बिलीफ के चक्कर में ना पड़ जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको उस बिलीफ के अगेंस्ट में उल्टे सीधे तर्क ऐसे दे देंगे कि आपको भी कभी लगेगा कि शायद कुछ तो बात है, भले इसमें फैक्ट नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या मान रही है तो सही होगा। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपने भी ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे, सो प्लीज़ कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।